आज मेरे भैया भगवान ने शर्त रख लिया, पहले देवताओं को अमृत देंगे फिर राक्षसों। लेकिन राक्षस क्या कम होशियार थोड़ी ना है, उनके मन में डर है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ दगा हो जाए। एक राक्षस ऐसा था कि देवताओं की लाइन में अपना भेष बदलकर ही लग गया, अपना भेष बदल लिया, देवताओं की लाइन में लग गया। मोहिनी का रूप भगवान विष्णु ने रख करके अमृत को बांटना प्रारंभ किया। अमृत को बांट रहे थे और वो राक्षस तुरंत अपना हाथ को फैलाया और भगवान ने ध्यान नहीं दिया, उनके हाथ पे अमृत डाल दिया और जैसे अमृत आता है एकदम से पी गया। जैसे अमृत पिया गले तक के उतरा ही था कि सूर्य भगवान चंद्रमा ने कहा, प्रभु अनर्थ हो गया, अरे झूठ हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। भगवान को बड़ा क्रोध आया, किसने किया? बोले प्रभु देखो ये राक्षस बीच लाइन में लग गया। भगवान को क्रोध आया, मेरे से दगा, मुझसे दगाबाजी करेगा। भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा, एकदम से चक्र सुदर्शन गया, उसके गले को काट। लेकिन अब वो अमृत पान कर चुका था, गले के नीचे उतर चुका था, इसीलिए वो मरा नहीं। उस वही है राहु और केतु, आज भी दुश्मनी अदा करता है चंद्रमा से। ग्रहण जब लगते हैं ना, वही राक्षस जो उसका गर्दन कट गया था, राहु अलग है केतु अलग है। भगवान राहु केतु को उसको काट दिए, लेकिन अब भी दुश्मनी अदा करता। कभी कभी ना सूर्य देवता को छूता है। ग्रहण जब लगते हैं, चंद्रमा के ग्रहण लगते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने उनकी सहायता के लिए अपने चक्र सुदर्शन को चंद्रमा के सूर्य के आस पास लगा करके रखा है कि राहु केतु उनको छू भी ना पाए। ये जो राक्षस छुप करके अमृत पिया, शिकायत भी सूर्य और चंद्रमा ने किया, इसीलिए वो राहु केतु भगवान को, सूर्य चंद्रमा को ही छूता, उनमें ग्रहण लगते हैं। भगवान विष्णु की रक्षा करते हैं मेरे भैया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो समुद्र मंथन हुआ, अमृत देवता पान कर लिए, लेकिन कहा नहीं जाता कि जब इंसान के पास कुछ ज्यादा हो जाता है तो फिर वो फूला नहीं समाता। ये नहीं समझता कि धन आया है तो हाथम का मैल है, कल चला जाएगा, फिर क्या करोगे? राक्षसों ने, जब से देवताओं ने अमृत पान किया है, पांव पे पांव ना धरती पे नहीं रख रहे, आसमान में उड़ रहे हैं। अहंकार ने पकड़ लिया सारे देवताओं को, सारे देवताओं को अहंकार ने पकड़ लिया। सब फिर से अहंकारी हो गए कि अब तो हम अमृत पी चुके हैं, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा बलि को बड़ा गुस्सा था, प्रहलाद के पोता हैं, प्रहलाद जी के पोता हैं, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद पुत्र। कितना उनकी परीक्षा हुई, हिरण्यकश्यप ने उनको मारना चाहा। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारना चाहा, हाथियों के पांव के नीचे कुचला दिया, पर्वतों से नीचे डलवा दिया, सांपों के बीच में फेंकवा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से खंबा से फाड़ करके खंबा भगवान बाहर निकले, नरसिंह का वेश लेकर के बाहर निकले और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, ना जल में मरेगा, ना थल में मरेगा, ना तो ऊपर मरेगा, ना नीचे, ना दिन में, ना रात में। तो भगवान मरेगा कहाँ? ना घर के अंदर मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना इंसान से मरेगा, ना जानवर से मरेगा। भगवान नरसिंह का भेष लेके आए, ना इंसान है ना जानवर है, आधा सिंह का भेष है, आधा नर का भेष है। भगवान ने ना तो उसको रात में मारा, ना दिन में मारा। उस समय संध्या का समय था, शाम का समय था। भगवान ने ना उसको घर के भीतर मारा, ना घर के बाहर मारा। भगवान उसको तेहरी के ऊपर बैठ कर मारते, भगवान ना उसको जल में मारते, ना थल में मारते। भगवान उठा करके अपनी जंघा पे रखते। भगवान से आगे जाओगे क्या? अरे जिसने पूरी धरती रच दिया, कुछ भी कर लो, भगवान से तुम जीत नहीं पाओगे। भगवान ने ना तो उसको किसी शस्त्र से मारा, ना किसी अस्त्र से मारा। भगवान ने अपने नुकीले पंजों से उसके पेट को ही फाड़ दिया। भगवान उसको मार डाले, फिर भी उसको नोच रहे हैं, शांति नहीं मिल रही भगवान को। मेरे भक्त को इसने परेशान किया, इसको जिंदा नहीं छोड़, मर गया है वो हिरण्यकश्यप, फिर भी भगवान उसको नोचते काटते चले। आज प्रहलाद जी ने भगवान को मनाया, प्रभु
शांत हो जाइए। भगवान जब प्रहलाद अपने भक्त को देखते तो गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा तुमको मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। प्रहलाद कहते, प्रभु आप आ गए हमारे लिए और कुछ भी नहीं, भक्त का मान आपने रख लिया, इससे बढ़कर क्या है प्रभु। प्रहलाद जी के पोता हुए हैं आज, जिनका नाम है बलि। क्योंकि दिति को महाराज कश्यप ने श्राप दिया था कि तुम्हारे बेटा राक्षस होंगे, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ था। तो हिरण्यकश्यप के बेटे ये प्रहलाद जी हुए, और प्रहलाद के फिर बेटा हुए, और उनके बेटा के बेटा हुए, उनका नाम है बलि, मतलब प्रहलाद के पोता हुए पोता। तो जो प्रहलाद के पौत्र होते हैं उनका नाम बलि। बलि महाराज बहुत गुस्सा में है, गुस्सा में है इसलिए कि राक्षसों के साथ में दगा हुआ। देवताओं ने वादा किया था कि अमृत देंगे, अमृत तो सब पी गए, उसके बाद में धोखा किया हम लोगों के साथ में। गुरुदेव जी के पास में पहुंचे, गुरुदेव जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं जो देवताओं को मार डालूं। गुरुदेव जी हंसने लगे, हंस करके कहते हैं कि भगवान देवताओं को आपके मारने की बस की बात नहीं है। अब शुक्राचार्य है राक्षसों के गुरु। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमृत पान कर चुके हैं। उनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता जो है ना, इनकी बहुत समझ लो कि यही तीनों रक्षा करते हैं। नहीं हो सकता, नहीं मार सकते। बलि महाराज ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म। आप जो गुरु होता है साक्षात पर ब्रह्म के समान, आपको जब पर ब्रह्म की पदवी दी गई है तो चेला को उबारना भी पड़ेगा। गुरु का मतलब होता अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ लेके जाना, और आप साक्षात पर ब्रह्म के पदवी पर बैठे हुए हैं, आपको तो हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, आपको तो हमारा मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, यदि आप देवताओं से जीतना चाहते हो तो मैं तुमसे 3 बातें बताऊंगा, यदि वो कर लो तो जीत जाओगे। बोले गुरुदेव कैसी? ये वाला आपका माइक नहीं चल रहा है, ये वाला शिराना। कहा क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? बलि महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले करना क्या है, एक तो गुरु की सेवा, आपको गुरु की सेवा, यदि देवताओं को हराना है तो प्रथम गुरु की सेवा करिए, दूसरी संत की सेवा करिए, तन से करिए, मन से करिए, धन से भी करिए। आपको गौ सेवा भी करनी पड़ेगी, गुरु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, ये 3 सेवाएं आपको करनी पड़ेगी। आपको यज्ञ करना पड़ेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को बुला करके उनका सम्मान करिए, यज्ञ करिए, 100 यज्ञ, 100 यज्ञ, 100 यज्ञ, समझ रहे हैं? इतना करना पड़ेगा, लेकिन तब आप देवताओं को जीत पाओगे। यदि तनिक भी कमी रह गई तो आप हारे। बलि महाराज ने कहा, प्रभु आप जो कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। बलि महाराज ने सारे अपने गुरु की भी सेवा करी, संतन की सेवा करी, गैयन की सेवा करी, यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया मेरे भैया, और फिर क्या हुआ, अब तो जितना ज्यादा सेवा कर रहा है, जितना ज्यादा यज्ञ होती जा रही है, और जितना संतन की सेवा कर रहा है, जितना गैयन की सेवा कर रहा है, उतना ही देवता निर्बल होते जा रहे हैं, देवता अधीन होते जा रहे हैं। बलि युद्ध कर देता है, चढ़ाई कर देता है, इंद्र से इंद्रासन तक के छीन लिया, पास हो गया बलि। जब बलि महाराज पास हो गए तो इंद्र से इंद्रासन तक के छीन लिया, अहंकार चकनाचूर हो गया देवताओं का। सारे देवता बड़े व्याकुल हैं, जब सारे देवता बड़े परेशान हैं तो आज देखिए महाराज कश्यप के पुत्र ही है देवता
अदिति माता से देवता हुए थे और दिति से दैत्य हुए थे। तो दिति तो बड़ी प्रसन्न है कि मेरे बेटा जीत रहे हैं, मतलब राक्षस जैसे मेरे हिरण्यकश्यप मेरे बेटे थे, मेरे बेटा के बेटा मेरे मतलब परपौत्र जीत रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदिति माता के बेटा हार रहे हैं, सारे देवताओं की हार हो रही है। अदिति माता कश्यप महाराज से कहती है, स्वामी ये क्या हो रहा है, हमारे बेटा हमारे पुत्र हमारे देवता बेटा सब अधीन हो रहे हैं, अपने धन से हीन हो रहे हैं, बल से हीन हो रहे हैं। कश्यप महाराज ने कहा तुम भी ना दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो, ये अपने कर्मन पे हो रहे हैं, क्या कर पाओगी, कुछ कर लोगी क्या। माँ होती है, माँ ने कहा अरे कर नहीं पाऊंगी, मैं कहाँ कहती हूँ कि मैं कुछ कर लूँगी, लेकिन आप कृपा करिए कुछ करिए, हमारे बेटा अधीन ना हो वरना संसार का क्या होगा। कश्यप महाराज ने कहा क्या चाहती हो कि मैं उसके बेटों का गलत कर दूं। बोले ना 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 ना, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अरे किसी के बेटे को कुछ करना नहीं है, केवल बस स्वामी ऐसा करिए कि हमारे घर कोई बढ़िया शुद्ध का अच्छे विचार वाला देवता के समान बेटा हमको मिले, हमारे परिवार में आए। कश्यप महाराज ने कहा ठीक है, यदि आप कह रही हैं तो एक व्रत मैं आपको बताता हूँ, पयोव्रत। यदि निष्ठा के साथ भाव के साथ पयोव्रत करोगी तो आपको सुंदर सा बेटा मिलेगा। पयोव्रत करती हैं निष्ठा के साथ में, प्रेम के साथ, भाव के साथ, तो वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की, वामन भगवान का प्राकट्य होता है। वामन भगवान बहुत सुंदर छोटे से बालक हैं। बृहस्पति उनके गुरु जी हैं। वामन भगवान बृहस्पति जी कहते हैं कि आप कुछ मांगी तो भीख मांगते हैं वामन भगवान। तो माता अदिति जो है ना, उन्होंने अपने पुत्र को भीख दिया, वो मांग करके उन्होंने क्या किया, अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया और कुसा दिया है, कुश और खड़ाऊ पहन के रखे हैं, एक छाता है, बाकी कुछ भी नहीं है उनके पास। 4 उंगल की लंगोटी बनी हुई है केवल, शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। वामन भगवान ने गुरुदेव से कहा क्या चाहते हैं गुरुदेव जी, क्या दे मैं आपको दूं। गुरुदेव जी ने कहा देना लेना कुछ भी नहीं है, आप जाइए, बलि 99 यज्ञ कर चुके हैं, यदि सभी यज्ञ पूरी हो गई बलि महाराज की, सारे देवता मारे मारे घूमेंगे, कोई देवता कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ बलि महाराज से जो देवताओं का पूरा छीन लिया है ना, सर्वस्व जो छीन लिया है, पूरी जमीन पूरे लोग छीन लिए, जीत गए हैं बलि, आप सारा वापस कर दो देवताओं को। भगवान ने कहा ठीक है प्रभु, जा रहा हूं मैं। वामन भगवान चले, यज्ञ हो रहा था, छाता लिए वामन भगवान जा रहे हैं। बलि महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वें यज्ञ में बारी आई। 100वें यज्ञ, 100वां यज्ञ करने वाले थे, वामन भगवान पहुंच ही गए द्वार पे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बलि महाराज के कान में आवाज पड़ गई, एक पार्षद था बलि महाराज का, दौड़ करके बलि महाराज के पास में पहुंचा, बोला महाराज जी कोई सुंदर से दिव्य ब्राह्मण आए, दिव्य ब्राह्मण दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, मतलब आप देख के ही इतना उनके चेहरे पे ना तेज है प्रभु। बलि महाराज ने जैसे सुना कि संत महाराज आए हैं, संत आए हैं मेरे द्वार पे, शुक्राचार्य जी को लगा अब तो गड़बड़ हो गई। शुक्राचार्य जी तुरंत जाने लगे अब तो गड़बड़ हो गई, अरे कहाँ से कहाँ सभी यज्ञ पूरी होने वाली, इसके बाद कोई संत की सेवा करे ना करे कोई जरूरत नहीं है, सभी यज्ञ पूरा होने वाला। बलि जी से कहा रुको बलि। बलि जी ने कहा हाँ प्रभु बताइए। कहा पहले की यज्ञ पूरी करो फिर जाओ, सर्वस्व लेना है ना तो यज्ञ पूर्ण करके जाओ। बलि महाराज ने कहा धन्य है गुरुदेव। अरे कैसे गुरु हैं
आप ही कहते कि संतन की सेवा करो, संतन का सम्मान करो, और संत द्वार पे आया तो अपने काम के लिए संत का सम्मान ना करे। हाँ, कौन से गुरु है भाई? शुक्राचार्य जी ने कहा देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, आप ना यदि पूरी करो फिर जाना। बलि महाराज कहते देखो गुरुजी, आप हमको उल्टा पाठ ना पढ़ाओ, बता है हमको जाना है तो जाना। शुक्राचार्य जी ने कहा रुको, काय के लिए नहीं मानते हो मेरी बात? गुरु की बात मानो। बोले गुरुजी आप ही ने तो कहा था जब बड़े भी गलत सिखावे तो मानना नहीं चाहिए, आप कहते मेरी मानो। अरे सब यज्ञ है, 99 कर ही चुका हूँ, एक और बकाया, अब एक संत आ ही गई तो चलो सेवा ही कर लेता हूँ, वरना फिर भगवान नाराज हो जाएंगे। बलि भगवान ने ना, बलि महाराज ने ना इधर देखा ना उधर देखा। बोले कि भगवान ने ना इधर देखा ना उधर, बलि महाराज ने। बलि महाराज दौड़ करके बामन भगवान के समक्ष पहुंचे। जैसे बामन भगवान जी को देखा है, इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदर छवि कि बामन भगवान को बलि जी देखते ही रह गए। जब देखते ही रह गए तो बामन भगवान ने कहा भिक्षाम देही। बलि महाराज बड़े सम्मान पूर्वक बामन भगवान को लेके आए, सुंदर सा आसन दिया, बिठाया, बड़ा सम्मान किया। प्रभु क्या चाहते हैं आप? जो इच्छा हो मांग लो। बामन भगवान बड़ी जोर से हंसे, अरे आपसे मैं क्या चाहता हूँ, देखो मेरी हालत को, क्या पहन के रखा हूं मैं? अरे 4 उंगल की लंगोटी है, ऊपर छाता है, पावन में खड़ा हुए हैं, एक कमंडल है, उसमें कुसा पड़ी, मुझे क्या चाहिए? कौन से मुझे कपड़े चाहिए? ना मेरे बीबी ना बच्चे, हम मांगेंगे तो किसके लिए मांगेंगे? बस थोड़ा सा दे दो जो देना हो। बलि इतने भोले हैं, इतने मासूम बन गए। बलि ने कहा महाराज मेरे देने से क्या होगा, जब आप मांगे तभी तो दान माना जाएगा, आप मांगिए, आप मांगिए। तो भगवान ने कहा मैं क्या मांगू, जो आपकी इच्छा हो दे दो। बलि महाराज ने कहा अरे तो इसमें इच्छा की क्या बात है, आपकी शादी नहीं हुई तो कहो शादी करवा दूं। बामन भगवान ने कहा धन्य है महाराज, हम शादी वादी नहीं करते, हम शादी नहीं करेंगे, बालक होंगे उनको पढ़ाएंगे कहाँ बताइए। बलि महाराज ने कहा तुम इसकी चिंता ना लो बाबा, महाराज हमारे बाबा का विद्यालय है हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, हम उसमें आपके बच्चों का दाखिला करवाएंगे। बामन भगवान बड़ी जोर से हंसे। बामन भगवान ने कहा यदि पढ़ाने के लिए तो चलो बढ़िया है, लेकिन यदि 1-2 बच्चा उसमें से मर गए फिर रोएगा कौन? बलि महाराज ने कहा किराए पर हम रोने वाले तो नहीं मंगाएंगे, आप ही को रोना पड़ेगा महाराज। बामन भगवान बोले तो हमें इतने हाथ जोड़ते, उनको विवाह ही नहीं करना। अरे जब 1-2 को दिक्कत हो जाएगी तो रोना, वैसे बढ़िया आराम से छाता लेके घूम रहे, और जब परिवार में बंध जाएंगे तो कौन टेंशन ही टेंशन रहेगी, इसलिए हम शादी वादी नहीं करेंगे। बलि ने कहा बाप, कहाँ से कहाँ जड़ से लगा के आसमान तक के चढ़ाया और एकदम से नीचे गिरा दिया। जब आप लेंगे नहीं तो ये क्यों कहते हो भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं? बामन भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, चिंता मत करो, आप ना हमको 3 पग धरती का दान दे दो। तो बलि जी बड़ी जोर से हंसे, कहने लगे धन्य है बाबा, कैसा दान मांग रहे हो, बैठ भी नहीं पाओगे, आपके चरण इतने हैं और ऐसे नापोगे तो कितनी जमीन पाओगे, और उसमें तो बैठ भी नहीं पाओगे। बामन भगवान ने कहा संतों को ज्यादा की जरूरत नहीं होती, संतोष की जरूरत होती, हम एडजस्टमेंट करने वाले संत हैं, हम 3 पग में बैठ जाएंगे, लेकिन तुमसे और कुछ नहीं है। तो कहा ठीक है महाराज ले लीजिए, कहीं भी नाप लीजिए, इतनी जमीन हमारी ही तो है, कहीं भी ले लीजिए। बामन भगवान ने कहा वो वाले ब्राह्मण नहीं, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, समझ लो ना, कर्म करवा के लेंगे, इससे हम नहीं लेंगे, आप संकल्प करिए ना तब हम लेंगे आपसे 3 कदम धरती का दान, बाकी हम नहीं लेंगे कुछ भी। बोले अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है जी, कोई बात नहीं, हम अभी संकल्प कर दे। गरुआ उठाया, शुक्राचार्य जी कहते अभी रुको 1 मिनट, कहीं के लिए परेशान हो बाबा के चक्कर में, जाने दो बाबा को, छोड़ो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि इनके चक्कर में ना पड़ो। आंखों को बंद किया, शुक्राचार्य जी ने देखा भगवान आए, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है ये, भगवान विष्णु आए। भगवान
बलि जैसे कहते तुमको कंगाल कर देंगे, पक्का है बलि, छोड़ दो इनको, जाने दो, ये भगवान है। तो बोले ये भगवान नहीं है, ये 52 भगवान है। बोले 52 ना 53 ना 54, ही तुमको 56 करके छोड़ेंगे, बता रहे हैं। इनको छोड़ो, इनको जाने दो, इनके चक्कर में ना पड़ो, वरना तो गए काम से। अब बलि कहते महाराज चाहे 53 करे चाहे 56 करे, होगा तो वही जो लिखा होगा, अब तो कुछ नहीं होने वाला। बोले ठीक है भैया, जो मन हो करो। 52 भगवान खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, काय को पढ़ा रहे भैया, वो तो पढ़े लिखे हैं। क्या हुआ कि गढ़वा लेकर के आए, शुक्राचार्य जी ने कहा सत्यानाश हुई थी, हमारी तो सुनना ही नहीं है, सब सत्यानाश करके छोड़ देगा। कहाँ से कहा, अरे गुरु ही नहीं मानता है। बलि महाराज ने कहा बहुत झूठे गुरु जी हो आप, हमको यही नहीं समझ में आता है। आप कहते हो कि कहीं कहीं अपना जब कुछ जा रहा हो तो झूठ बोलना ठीक रहता है, हम नहीं कहते कि आप लोग बोलिएगा, ये केवल शुक्राचार्य जी कहते हैं। और बृहस्पति गुरु जी कभी देवताओं से नहीं कहते कि झूठ बोलो। हाँ, किसी की जान जा रही हो, किसी के चक्कर में, जैसे गैया, तो उसके लिए आप झूठ बोल सकते हो, नहीं अथाह झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, शुक्राचार्य गरुआ की टोटी में छुप गए। जब गरुआ की टोटी में छुप गए, भगवान से कुछ छुपने वाला नहीं है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, बाप से का छुपाई जाके हाथ मां डोरी, उनसे कुछ छुपने वाला नहीं है। गरुआ की टोटी में बैठे सोच रहे थे जल नहीं गिरेगा तो संकल्प भी नहीं होगा, काम टल जाएगा। भगवान सब जान गए। भगवान ने कहा 1 मिनट रुकिए ना, और रुक गए। बलि महाराज ने कहा अब संकल्प करो। और जैसे कड़ुआ को पलटा, जल नहीं गिरा, भगवान ने उसकी गांव निकाली और सोचा रुको 1 मिनट, गरुआ की चोटी में ना ऐसे चुभा दिया। एक आंख से देख रहे थे शुक्राचार्य, और ये कहीं आखिर में जाके भगवान ने दाव मार दिया, उनकी आंख ये चली, उनकी आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी महाराज काने हो गए भैया, और जो शुक्राचार्य जी महाराज काने हो गए। अब बाहर निकले गढ़वा की चोटी से, कहने लगे तुम्हारे जैसा शिष्य जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम जाए। अपने गुरु को भी काना बना दिया। वामन भगवान हंसने लगे, कहने लगे गुरुदेव कौन कहा था कि गढ़वा में बैठ जाओ। अब क्या हुआ, बलि महाराज ने कहा प्रभु अब दान लीजिए। भगवान ने एक कदम जब नापा तो पाताल लोक में पूरा जितने तलातल हैं उतने तलातलों के नीचे पहुंच गया पाँव। तो मेरे भैया उसके बाद में सत्य लोक तक के पाँव दो। अब सत्य लोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने ना कमंडल में जो जल रखा था, ब्रह्मा जी कमंडल के जल से भगवान के चरण को धुले, वही जल कमंडल में साइड में रख दिया। जब वही जल साइड में रख दिया तो उसी जल से कन्या प्रकट होती है जिनका नाम है श्री गंगा जी महारानी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के चरण से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है। बोलिए श्री गंगा महारानी की। फिर क्या हुआ, भगवान का 2 पैर तो खैर 2 पग तो नाप लिया, और 2 ही पग में सब नाप लिया, कुछ भी नहीं बकाया बचा। भगवान के हिस्से में सब आ गया। बलि भगवान महाराज देख रहे, कहने धन्य हो गया आज, डायरेक्ट भगवान आपके मिल गए। भगवान ने कहा अब बताओ आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब तो मैंने नाप लिया, अब अपना तीसरा पग कहाँ रखे। बलि महाराज कहते प्रभु जी आइए ना, मेरे माथे पर रख लीजिए, बस मेरा सर ही तो बचा है, हम ही तो बचे, आप हमको भी नाप लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया। आज तीसरा चरण भगवान ने उनके चरण माथे पे रख दिया। बलि महाराज की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। बलि महाराज की पत्नी कहती है प्रभु बस 1 मिनट रुक जाइए। बोले क्यों? बोले बस आरती आपके उतारना है। कहा देवी धन्य है आप, कोई स्त्री नहीं चाहे कि हमारे पति को तुम दाबो, कोई पत्नी दाबने वाले की आरती उतारेगी। वाला कितनी अच्छी है। आज बलि महाराज की पत्नी आरती उतारती हैं, भगवान ने उनको ऐसा उनके चरण रखा माथे पे कि सीधे अमेरिका चले गए, समझ गए, सीधे पाताल लोक चले गए। अमेरिका वही थे समझो। अब क्या हुआ कि जब वो सीधे नीचे चले गए तो भगवान ने कहा कि मैं आपको बिना मांगे
बिना मांगे आपको देता हूँ, पाताल लोक में आप निवास करो, यही के राजा बन जाओगे। बिना मांगे, भगवान से मांगोगे तो भले कम दे, लेकिन बिना मांगे सब कुछ। फिर बलि महाराज से कहा अच्छा ठीक है, मैंने आपसे मांगा, आपने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, हम बिना मांगे आपको पाताल लोक दे दिए कि यहीं पे रहिए। अब आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए, वरना यही होगा कि भगवान ने दिया ही नहीं। मांगिए। बोले कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप अभी मेरे ऊपर चरण रख रहे थे ना, तो मैंने आपका वो स्वरूप देखा था, चक्र सुदर्शन लेके चतुर्भुजी रूप में। आप मेरे घर पे रह जाइए, यहीं पे रह जाइए। आप हम जब हम घर से निकले हम आपको देखें, जब हम जाएं तब आपको देख के जाएं। भगवान ने कहा चलो बढ़िया है। भगवान ने ना सोचा ना विचारा, भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु। बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए, द्वारपाल बन के खड़े भगवान द्वारे पे बलि महाराज के। जब बलि आते तब देखते, जाते तब देखते। अब वहाँ लक्ष्मी मैया रो रही हैं। लक्ष्मी मैया बहुत परेशान, नारद जी से कहते हमारे पति देवता अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। नारद जी कहते बलि क्या सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हो, तो वो मोहरे पे लगे पड़े हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं। वो ना आते ना जाते हैं बाबा, उनसे कोई हाउवारी नहीं पूछता कि कैसे होगा। बलि देखता है, बलि देखते हैं, बलि आते हैं, बलि जाते, कुछ नहीं होता है। लक्ष्मी मैया ने कहा तो हम क्या करें, हमारे स्वामी नहीं आएंगे तो हम कैसे रहेंगे। नारद जी ने कहा आपको एक चांस मिला है, बता दो। लक्ष्मी मैया ने कहा सोचो ना, बता दो। कहा कि बलि महाराज की कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी मैया ने कहा तब तो बन गया। लक्ष्मी का तुरंत बहन बन गई। बलि महाराज पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, लक्ष्मी मैया सामने मिल गई, रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। बलि महाराज ने देखा कन्या रो रही है। बलि महाराज ने कहा अच्छा क्यों रो रही हो, क्या हुआ। वो रो रही, बहुत देर रोने लगी, भैया मेरे कोई भाई नहीं है। बलि महाराज बोले अरे बहन तुम्हारे कोई भाई नहीं, मेरे कोई बहन नहीं है, तुम मेरी बहन बन जाओ, चलो मेरे घर को। लक्ष्मी मैया ने कहा धन्यवाद भगवान। नारद जी बन गया काम। नारद जी बलि महाराज लक्ष्मी जी को लेके पहुंच गए अपने महलों को, बढ़िया जो सेवा। और जाते ही जाते लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र बांध दिया हाथ में, तुरंत कहा असली भैया बन गए। बोले मांग लो जो मांगना। जब कुछ राखी बांधी जाती तो बहन को भाई देता है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। रोने लगी, कहने लगी भैया आप तो हमारे पति देवता को ना सिक्योरिटी गार्ड बना करके मोहरे पे रखे, उन्हीं को दे दो, उन्हीं को लेने आए। अरे भैया जो हो गया, खड़े हो गए। बलि महाराज बोले बहन हमको पता चल गया कि आप तो मेरी माता लक्ष्मी हैं, असली रूप में आके दर्शन तो दीजिए। अब जैसे मोहरे पे आई थी ना, और जैसे नारायण ने देखा था, देवी तुमको चैन नहीं पड़ा, मेरे पीछे पीछे तो आ गई, तुम भी सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ी होगी का। नहीं हम आपको लेके जाएंगे यहाँ से, पक्का कहते हैं। मांग लिया भैया से कि हमारे पति देवता को वापस कर दो। ऐसे हैं दानी कि भगवान को भी दान दे दिया, भगवान को भी मांगने पर दे दिया। मतलब कोई भगवान को देता है, नहीं देता है, भगवान को भी दे दिया। लक्ष्मी मैया से कहा बहन तुम इनको लेके जाओ, आज से तो मेरे बहनोई भी हो गए ना, आप इनको लेके जाओ। भगवान चले गए, कल्याण हुआ बलि महाराज का। धन्य है बलि महाराज, इतने बड़े दानी धन्य। आजकल यहाँ लोग ना दान करने की बात आती है तो रोना आता है, रोना। दान देने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं, याद रखिएगा आप लोग सबके सब। इसलिए बलि महाराज हरिश्चंद्र से भी ज्यादा दानी है बलि महाराज। बोले बलि महाराज की। फिर क्या हुआ, इधर तो बहुत सुंदर गाथा हुई। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं फिर क्या हुआ महाराज, फिर कैसे क्या। बोले फिर क्या, फिर त्रेता युग लग जाता है, और त्रेता युग में हमारे राम जी आए। और ये हमारे जो राघव जी हैं ना, तो जैसे कि इनके पूर्वज भी हुए, पूर्वज भागीरथ जी महाराज, अम्बरीश जी महाराज, दिलीप जी महाराज, सगर जी महाराज, इक्ष्वाक जी महाराज, जितने भी हुए ना। और ये फिर मानधाता एक राजा होते हैं, इनकी वंश में होते हैं ये। तो कपिल मुनि के श्राप से
जो सगर जी महाराज थे ना, तो इन्होंने ना घोड़ा छोड़ा था, तो एक घोड़ा को इंद्र देवता ने छुड़ाया था। तो कपिल मुनि के ऊपर ये 60,000 सगर के बेटा गए, क्रोध कर दिए, चोरी लगा दिए। जब चोरी कपिल मुनि को लगाया तो कपिल मुनि को क्रोध आया, तो अपनी नजरें जब खोली ना आंखें क्रोध में, तो सगर महाराज के 60,000 बेटा भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। जब महाराज सगर के 60,000 बेटा राख हो गए, तो फिर कहा जाता है कि महाराज ये हरिश्चंद्र भी हुए, हरिश्चंद्र से रोहित हुए, रोहित के फिर बेटा होते, फिर दिलीप होते, अंशुमान होते। मुझे क्लियर नहीं, मैं बताऊंगी आप लोगों को ऐसे। फिर उसके बाद में भागीरथ जी होते, और भागीरथ जी सगर के जो बेटा 60,000 भस्म हुए थे, तो उनको पवित्र करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए गंगा मैया की तपस्या करी। फिर गंगा मैया को धरती पर लेके आए, और पूरा भार गंगा मैया का भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं में सहा। फिर गंगा मैया को मतलब गंगा मैया धरती पे उतरी, अपना रास्ता बनाती, पहाड़ों के ऊपर से चली आती हैं, चलते चलते गई गंगा मैया जाकर के सागर में मिलती हैं। और वो गंगा मैया सगर के 60,000 बेटों का 60,000 बेटों की राख को लेके गई, और उनका उद्धार होता है। जब उनका उद्धार हुआ, फिर इनका आगे वंश बढ़ता है। फिर आज हुए महाराज रघु हुए, रघु के नाम से फिर रघुवंश पड़ा। फिर महाराज अज हुए, अज महाराज के बाद में दशरथ जी महाराज हुए, और दशरथ महाराज के बाद में फिर श्री रामचंद्र जी। ये जितना पूरा है ना, ये सब वंश इन्हीं